ऐसे मेरे सखा ऐसे पार परमेश्वर अब इस धरती पर नहीं रहे। अब उनके बिना भला हमारा जीवन कैसे चल सकता है? बस इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? इतनी बात सुने सारे पांडव रो पड़े, कहे कि अब तो हम शक्तिहीन हो गए हैं। जब आज तक हमारा सहयोग करने वाले इस धराधाम पर नहीं रहे तो हम क्या करेंगे? कैसे हम रहेंगे? दुख ही दुख। देखिए, राजपाठ मिलने के बाद उनको दुख ही दुख। सुख शांति क्या धन से होता है, नौकर चाकर से होता है, जमीन जायदाद से होता है? ऐसे नहीं, परमात्मा की कृपा से होता है। जब तक परमात्मा की कृपा बनी रही तब तक सुख वैभव होता है। जीवन में एक बार उनके यहाँ खुशी आई थोड़ी सी, उसी समय परीक्षित का जन्म हुआ। ब्राह्मणों द्वारा परीक्षित के बारे में पूछ करके वो थोड़ा सा संतुष्ट हुए, परंतु ब्राह्मणों ने कहा कि सब कुछ इस बालक का, सारा ग्रह योग सब सही है, लेकिन अंत्योगत्वा इसको सर्प डसेगा और उसी से मृत्यु होगी। यह सुनकर माथा पीट गए पांडव, अरे तो अकाल मृत्यु मेरे खानदान में। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी अपने मृत्यु को यह संभाल लेगा, क्योंकि भागवत कृपा आपके खानदान पर, आपके परिवार पर पहले से बनी हुई है। ये आपके पद चिन्हों पर चलते हुए अनेक यज्ञ अनुष्ठान धर्म क्षेत्र बढ़ाएगा, सब कुछ करेगा, और सब दस से जब इसकी मृत्यु होने के बाद आएगी तो उस समय अपनी मृत्यु को भी ये संभाल लेगा, क्योंकि ब्राह्मणों का परम पुजारी होगा, इसी महर्षियों की सेवा करने वाला होगा। और आप लोग भी यही किए और वही आशीर्वाद अपने कुटुंब पर आना। थोड़ा सा संतुष्टि मिला, मुख म्लान था, फिर भी ये भगवान के बिना भला कोई कैसे सुखपूर्वक रह सकता है। उन्होंने छोटी अवस्था में परीक्षित को राज सिंहासन पर पांडव बैठाए और सभी लोग उत्तर दिशा की तरफ चल दिए। आगे आगे धर्मराज चले जा रहे थे, पीछे पीछे अनन्य भाई, बीच में द्रौपदी, क्रमशः सभी लोग जा रहे थे। उसी समय बीच में एक अद्भुत घटना हुई। उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री सामने खड़ी है और वो देख देख करके कभी हंस रही है, कभी गंभीर हो रही है, कभी ताली बजाकर हंस रही है। स्त्री कौन थी? पूछा इन्होंने, क्या है युवती? हे देवी, तुम कौन हो? कहे कि तुम हमको छोड़कर जा रहे हो क्या? हमको लेकर नहीं चलोगे? हम भी तो तुम्हारे ही हैं, चलो हमको लेकर चलो। तुम हमारी कौन लगती हो? फिर इन्होंने कहा, हम तुमको पहचान नहीं रहे हैं। अरे पहचाना नहीं? तूने मेरे लिए इतना संग्राम कर दिया, मेरे लिए तूने इतना रक्तपात किया, मैं ही तो हूं, और आज मुझको ले जाने से कतरा रहे हो? युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवी, आखिर बताओ तुम कौन हो? उस युवती ने कहा कि मैं ही धरती हूं। इसी धरती के लिए लोग तमाम प्रकार की रक्तपात करते हैं, छल कपट प्रपंचना तमाम होता है, लेकिन साथ में कोई लेकर नहीं जाता। उसने कहा, तूने मेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन छोड़ कर आ जा। अंत्योगत्वा ये लोग चले गए। क्रमशः सभी लोग स्वर्ग को पधारे। आगे महाराज परीक्षित कृपाचार्य की सहायता से, अन्य ब्राह्मणों की सहायता से यज्ञ अनुष्ठान आदि सब कुछ किए। करने के बाद उसी समय परीक्षित का विवाह इरावती नामक कन्या से हुआ था, और यज्ञ अनुष्ठान करते हुए दिग्विजय किए, जगह जगह तक अपने क्षेत्र का विस्तार किया, अपने राज्य का विस्तार किया, और जहाँ भी जाते थे अपने पूर्वजों की चर्चा वो सुना करते थे, भगवान की लीला सुना करते थे, इतने भक्ति में रहते थे, और यह सुन सुन करके काफ़ी खुश होते थे, उनको बहुत ऊर्जा मिलती थी।
उसके बाद उनके 4 पुत्र हुए और लीला सुनते सुनते एक दिवस परीक्षित जो है बैठे थे एक जगह शिविर में टिके हुए, तो उसी समय धरा धर्म कौन थे? वृषभ थे, बैल थे, और धरा कौन थे? पृथ्वी, जो गाय का रूप धारण की थी। इन दोनों में वार्तालाप हो रहा था कि अब तो बड़ा भयावह समय लग रहा है। धर्म एक पैर से खड़े हुए थे, धरती माता जो गाय के रूप में थी रो रही थी। अब हमारे जिस आंचल में अपने नन्हे नन्हे पैरों से, सुकुमार पैरों से खेला करते थे, जहाँ दुष्टों का दमन किया भगवान, ऐसे लीलाधारी जब से चले गए हैं तब से दुष्टों का आविर्भाव हो रहा है। लग रहा है अब कलयुग का समय आ गया। इस तरह से उनकी पीड़ा की निवृत्ति के लिए फिर वो आगे बढ़े। तो कुछ देर के बाद देखिए एक चंडाल जो है डंडा मार रहा था धर्म को, बैल को। महाराज परीक्षित वहाँ उसको मारने के उद्देश्य से आए। तत्पश्चात उनके त्राहिमाम करते हुए उनके चरणों पर गिर पड़ा और कहा, हे राजन, अब मेरा समय आ गया है। ऋषभ से उसका कारण पूछा, परंतु उन्होंने कहा कि ये पूर्व जन्म का कर्म है कि क्या है, कैसे है, मैं तो नहीं बता सकता हूँ कि ये क्यों मुझको कौन मार रहा है, कौन नहीं मार रहा है। उन्होंने समझा कि ये साक्षात धर्म है। इस प्रकार से कलयुग ने अपने रहने का स्थान माना। सारा बुरा स्थान कलयुग को मिल गया। जुआ, दूध, ये क्या नाम, स्त्री संग, मदिरा पान, चोरी, ये सब कुछ स्थान मिल गया। इसमें एक उत्तम स्थान मांगा कि छी ये सब तो घिनौने स्थान हमको दे दिया, एक भी तो बढ़िया चीज़ दीजिए। उसने कहा स्वर्ण में निवास करो। परंतु स्वर्ण की बात आती है तो भगवान कहते हैं कि मैं धातुओं में स्वर्ण हूँ, गीता में दिए हैं। हे पार्थ, मैं धातुओं में स्वर्ण हूँ, सोना हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ, घोड़ों में उच्च शैरवा, घोड़ा मैं ही हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, वृक्षों में मैं ही पीपल हूँ। तो अपने विभूति योग के बारे में बताते जा रहे हैं। उसी में कहा कि आखिर सोना, लेकिन बुरी नीयत से कमाया हुआ जो सोना है उसमें कलयुग का वास होता है। अंतर इतना ही है। सोने का मुकुट पहनने से अंतर ध्यान हो गया और उनके मुकुट में प्रवेश कर गया। तत्पश्चात वो आगे बढ़े, काले घोड़े जोते हुए थे, और उससे जब रथ वो आगे बढ़े, एक बार उनके अंदर मन में आया शिकार खेलने की इच्छा हुई। शिकार खेलने के लिए जब वो निकले, उस समय भीषण जंगल में एक प्यास उनको लगी। सोचे प्यास बुझाएं कहाँ। तब तक बहुत दूर एक आश्रम दिखाई दिया। मन में भाव आया कि चलो। सीधे रथ लेकर आश्रम के अंदर प्रवेश कर गए महाराज परीक्षित, और वहाँ उन्होंने बोला कि कोई है जो मुझे जल देगा, मैं भूख प्यास से व्याकुल हूँ। अरे है कोई? शमीक ऋषि का आश्रम था, उसमें वो ध्यान अवस्थित थे। बुलाने पर नहीं बोले। जब नहीं बोले तो उन्होंने अपने तलवार के नोक से मरा हुआ सर्प था, उसको ले जाकर ऋषि के गले में डाल दिया। बोला कि अरे मेरे टुकड़े पर पलने वाले ब्राह्मण मेरे ही द्वारा ये रक्षित है और मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार की वाणी ऐसे राजा के मुख से निकलने लगी। ये कलयुग का प्रभाव था, जो मुकुट में ही सोने में सवार था और सिर पर कलयुग चढ़ गया था। तमाम प्रकार के अपशब्द बोल करके वो तलवार द्वारा सर्प को उनके गले में लपेट करके चले गए। मेरी कथा प्रेमीगण, साधु संतों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वो असली साधु है कि नकली साधु है? साधु है। वो असली साधु है कि नकली साधु है? साधु है। साधुओं की का अपमान करना उत्तम नहीं होता। नहीं सम्मान कर पा रहे हैं तो अपमान भी मत करिए, क्योंकि प्रताप भान पूर्व समय में प्रताप भान रामायण की चीज है।
वो नकली साधु को असली साधु समझ गए थे। एक राजा भाग गया था, उनके द्वारा उनका राज्य छीना गया था, तो वो साधु वेश में रहता था और उसी समय भूख प्यास जंगल में लगी तो ये चले गए उसकी कुटिया में। वह साधु पहचान गया कि ये राजन है। सेवा अभाव सब किया, लेकिन कहा कि तुम कोई यज्ञ करो। यज्ञ अनुष्ठान में गया और वही ब्राह्मणों द्वारा राजा को श्रापित करवा दिया भोजन में गड़बड़ी करके। तो वो नकली साधु था और परीक्षित या असली साधु थे परीक्षित के पास से। तो असली नकली साधु जो भी हो, साधु की उपेक्षा करना उचित नहीं है। साधु साधु ही। तो इनको नकली बना करके इनके गले में सांप लपेट दिया और असली बना करके यज्ञ किए। वहां भी गड़बड़ी हो गया और यहाँ भी गड़बड़ी। ये चले गए पुनः अपने राज्य को लौट आए। कौशिकी नदी में स्नान कर रहे नंदन